टून में अपने सभी डिसेबल से कहती है। अभी कुछ और लोग भी बचे हैं जिन्होंने हमारे टैलेंट सेट के टैस को चुराने में दुश्मनों का साथ दिया था। एसेटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली चेंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए एसेटजू से पूछता है, सिस्टर कौन है वो लोग? जिसपे एसेटजू उन सभी लोगों को लेकर एक मिस्टीरियस केव के पास जाते हुए उन सभी लोगों को बताते हैं, जब हमारा टैलेंट सेट मुसीबत में था तो इन सभी लोगों ने हमारी मुसीबत का फायदा उठाते हुए न सिर्फ दुश्मनों का साथ दिया था बल्कि हमारे काफी सारे टैस को खुद भी लूट लिया था। हालांकि वो चीजें हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी हमारे टैलेंट सेट ने पास्ट में इनकी बहुत ज्यादा मदद की थी और उसका बदला इन लोगों ने ऐसा चुकाया, तो फिर इन लोगों को भी सजा देना तो बनती है। और इसी बीच हमें उस मिस्टीरियस केव का वो सीन भी दिखाया जाता है जब वो सभी लोग टैलेंट सेट के टैस को चुरा कर वहाँ से जा रहे थे। और प्रेजेंट में जैसे एसेटजू उन सभी लोगों को लेकर उस मिस्टीरियस केव के पास पहुंचते हैं तो लिंगू वहाँ पे लोगों को देखकर एसेटजू से सवाल करते हुए पूछता है, सिस्टर क्या ये वही लोग हैं? जिस पे एसेटजू वहाँ पे सीरियस होते हुए बस हाँ में अपना सर हिला देते हैं। अब ये देखकर तो हनचेंग को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो आगे बढ़कर एसेटजू को ग्रीट करके उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, सिस्टर इस बार इन लोगों को मुझे सजा देने दे। जिस पे एसेटजू उसे कोल्ड टून में जवाब देते हुए बताते हैं, तुम्हारी प्योर सोल का अभी भी एक टुकड़ा मिसिंग है जिसके चलते तुम पूरी तरह से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें एक और गुड लेवल की टेक्निक सिखाता हूँ। एसेटजू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि हनचेंग वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसे वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि जब वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता तो फिर वो उस गो टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करेगा। पर उसे एसेटजू के ऊपर भरोसा भी था, इसलिए वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है। और तभी एसेटजू वहाँ पे अपने गोड लेवल की सुप्रीम ऑरा को रिलीज करते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, स्पिरिचुअल वेव। और ये कहकर जैसे एसेटजू वहाँ पे अपना हाथ ऊपर उठाते हैं तो हनचेंग भी वहाँ पे उनके पीछे पीछे उसी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए अपना हाथ ऊपर हवा में उठा देता है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे समुद्र के अंदर हलचल होने लगी थी और देखते ही देखते वो हलचल वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल वेव का रूप ले लेती है। वही मिस्टीरियस केव के लोग जो कि वहाँ पे सारे ट्रेस को इधर उधर ले जाने में लगे हुए थे, जैसे वो लोग वहाँ पे स्पिरिचुअल वेव को देखते हैं तो वो सब लोग घबराते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जबकि एसेटजू वहाँ पे अपनी गॉड लेवल की टेक्निक को आगे बढ़ाते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, सोल प्यूरिफिकेशन है। एसेटजू कैसा कहते ही कुछ पलों के लिए हनचेंग भी वहाँ पे एसेटजू की एनर्जी का एक छोटा सा टुकड़ा इस्तेमाल कर पा रहा था, इसलिए अब हनचेंग के लिए वहाँ पे उस टेक्निक को परफॉर्म करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए हनचेंग वहाँ पे स्पिरिचुअल वेव को कंट्रोल करते हुए मिस्टीरियस केव के उन लोगों के ऊपर अटैक कर चुका था, जो देखकर मिस्टीरियस केव के लोग वहाँ पे घबरा कर चिल्लाते हुए कहने लगे थे, यहाँ पे स्पिरिचुअल सुनामी आ रही है, जल्दी से भागो सभी लोग यहाँ से। लेकिन इससे आगे वो लोग वहाँ पे कुछ भी कह पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल वेव उन सभी मिस्टीरियस केव वाले लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को मौत की घाट उतार चुकी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि उन सभी लोगों की सोल्स वहाँ पे एक एक करके उस पानी से बाहर आने लगती हैं, जो देखकर हनचेंग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने टैलेंट सेट का बदला ले लिया। तभी ली चेंग आगे बढ़कर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उससे कहता है, तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हमने अपना बदला ले लिया, अब यहाँ से वापस जाने का समय है। और ये कहकर ली चेंग उसे वहाँ पे एसेटजू की तरफ इशारा करता है, जो कि अपने डिसेबल्स के साथ वहाँ से वापस जा रहे थे। जहाँ पे आगे बढ़ते हुए निंग्यू एसेटजू से कहती है, सिस्टर वैलिया फिलिंस वाली जगह बहुत ज्यादा कमाल की है, हम वहाँ पे काफी सारी कमाल की डिवाइन हब्स को कर सकते हैं। वही निंग्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस चूचू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, सिस्टर ये बिल्कुल ठीक कह रही है और हम लोग उन हब्स को बेचकर बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। ये लड़की भी ना हर वक्त बस पैसों के बारे में ही सोचती रहती है। वहीं एसेटजू और उनके डिसेबल्स को इस तरह से वहाँ से जाते हुए देखकर हनचेंग उन्हें काफी रिस्पेक्ट से देख रहा था और साथ ही साथ अब तो हनचेंग वहाँ पे पूरी तरह से एसेटजू से एडमायर हो चुका था, इसलिए वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, ली चेंग मेरे भाई, हमारा टैलेंट सेट एक बार फिर से वापस आ गया, जो कि अब पहले से भी ज्यादा सेफ हाथों में है। और हनचेंग कैसा कहते ही हमारी ये कमाल की वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।